लेकिन मान के चलो मैं ये अनरेटेड चालू करता हूँ और अनरेटेड के बाद अगर मैं यहाँ पे गेम चालू करता हूँ, अब देखो ये टाइमर चलता ही रहेगा दोस्तों। क्या आप भी PS5 खरीद चुके हैं? क्या आप भी अपने PS5 में वैलोरेंट खेलना चाहते हैं? क्या आप भी वेयर विंग्स मीट जैसे बेहतरीन ग्राफिक्स वाला गेम अपने PS5 में खेलना चाहते हैं? पर क्या आपके भी प्लेस्टेशन स्टोर में वेयर विंग्स मीट और वैलोरेंट दोनों ही गेम नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नूप और आप सबका स्वागत करता हूं इस बिल्कुल नई वीडियो में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मैंने PS5 परचेज तो कर लिया है, लेकिन PS5 खरीदने के बाद मेरे को ये पता चला कि इंडिया में प्ले स्टोर और मापना प्ले स्टेशन स्टोर में ना तो वैलोरेंट अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए और ना वेयर विंग्स मीट, जो कि फ्री गेम्स है और काफ़ी ज़्यादा मेरी इच्छा थी इनको खेलने का, लेकिन ये अवेलेबल नहीं थे। इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। मेजर जो गेमिंग स्टूडियोज़ हैं, मेजर गेम स्टूडियोज़ हैं, वो अभी भी इंडिया को प्रायोरिटी इतना ज़्यादा नहीं देते जितना वो बाहर यानी यूएस, जापान को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उतना ज़्यादा इंडिया को नहीं देते, जिसके वजह से ये गेम्स यहाँ पे प्ले स्टेशन में रिलीज़ नहीं किए गए। बट अगर हमें खेलना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसी का एक ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, और दो पार्ट में इस ट्रिक को डिवाइड करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक नया अकाउंट बनाएंगे यूएस बेस्ड, या फिर जहां भी देखते हैं आगे वीडियो में क्या बनाने वाले हैं, और उसके बाद कैसे डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड नहीं करना है, उसकी बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा तो स्क्रीन आ रहा है, लेकिन अगर आपने नया प्ले स्टेशन लिया है तो आपको पूरे गाइडेंस के साथ सब कुछ बताया जाएगा और दूसरा स्क्रीन आएगा। बट अभी हमको एक नया अकाउंट बनाना है। ऑलरेडी एक अकाउंट है, वही चल रहा है अभी, लेकिन एक नया अकाउंट बनाना है। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसकी वजह से। सो मैं आपको बेसिकली एक नया अकाउंट बनाना कैसे है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपना प्रोफाइल पे गया और ये स्विच यूज़र वाले ऑप्शन को मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि लॉग आउट नहीं करना हमें एक नया अकाउंट बनाना है और दोनों को यूज़ करना है। ऐड यूज़र का ऑप्शन पे गया और ये सब मैं अपने जॉयस्टिक से कर रहा हूँ, जिसका नाम यहाँ पर एल है, और यहाँ से नया अकाउंट बनाएंगे। आप चाहो तो ये लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ सकते हो दोस्तों, लेकिन हमारे पास इतना समय वगैरह है नहीं, और देखो कितना ही पढ़ लो आखिर में जाके तो आपने एग्री ही करना है। सो मैं डायरेक्टली एग्री कर रहा हूँ। आप चाहो तो पढ़ सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं: साइन इन मैनुअली, क्रिएट एन अकाउंट, स्किप एंड प्ले ऑफलाइन। हमें एक नया अकाउंट की ज़रूरत है, तो मैं क्रिएट एन अकाउंट करूँगा। अब यहाँ पे हमसे पूछे जा रहा है रीजन, और रीजन हम इंडिया सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा, यूएस। हम शायद तो सिंगापुर भी कर सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स करेंगे। ये यूके, यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली काम ऐसा है, जो गेम हम खेलना चाहते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करने पर ही हमें मिलेगा। मंथ में डाल देता हूँ अपना ही एक डेट ऑफ बर्थ और 4/2001 नेक्स्ट किया हमने। साइन इन ईमेल आईडी पूछ रहा है, सो यहाँ पे एक स्पेयर जो हमारा है उसको यूज़ करेंगे। इस पर टाइप करना थोड़ा सा, अभी मेरे को भी इतने ज़्यादा फीचर्स एंड इतना आदत नहीं है दोस्तों। अभी 2-4 दिन हुआ है, मतलब 2 ही दिन हुआ है। पासवर्ड अब यहाँ पे डालेंगे, और पासवर्ड भैया यहाँ पे ब्लर कर देना, हम पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं। पासवर्ड क्या डाले दोस्तों? पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों अब हमारे पास आ गया है अपना नाम डालने का। नाम डालते हैं कुछ भी। अब यहाँ पर हमने सब कुछ रिसीव विया ईमेल, अपडेट्स वगैरह सब अलाउ कर दिया है। आ जाएगा भैया। पोस्ट कोड डाल रहा हूँ, डालना ही पड़ेगा वो तो। ओहो, यूएस सिलेक्ट किया है तो यूएस का पोस्ट कोड भी तो डालना पड़ेगा। तो हमने यूएस के अकॉर्डिंगली एक डाल दिया है।
आगे बढ़ते हैं। अवतार सिलेक्ट करने को कह रहे हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन आईडी यहाँ से कुछ भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं भाई। इनएक्टिव क्लॉक 97, ये अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते सोलो एंड फोकस रखते हैं, अप्लाई करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, अनेबल एंड कंटिन्यू करते हैं, अनेबल एंड कंटिन्यू करते हैं। ये सब कुछ अनेबल एंड कंटिन्यू करना ही पड़ेगा आपने, बात ऐसी है। और आगे चलते हैं। आप चाहो तो ये सब पढ़ भी सकते हो यार, लेकिन हम नहीं पढ़ते। ईमेल वेरीफाइड, गेट हेल्प वेरीफाइंग करते हैं। चलो अब ईमेल आया होगा हमारे पास, इसको ज़रा सा ना अपन एग्री कर देते हैं, वेरीफाई नाउ कर लेते हैं। वेरीफाई हो चुका है, बैक करते हैं और इसी के साथ वेरीफाई हो गया है हमारा। ये सब रहने देते हैं भैया और आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो ये सब ऑन कर सकते हो, जब भी आप प्ले स्टेशन अपना चालू करोगे आपसे कोड मांगा जाएगा एंड ऑल। डू दिस लेटर, ओके करते हैं और इसी के साथ आई गेस पूरा हो जाएगा, या और भी कोई स्टेप है? नहीं जी, इसी के साथ देखो हमारा जो है वो चालू हो गया है। क्या कहते हैं, अकाउंट। बट ये कौन सा अकाउंट है? ट्रॉफीज, ओके, ये नए वाला ही अकाउंट है। और स्विच यूज़र पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग हैं, एक मेरे फोटो वाला और एक ये हमारा बेग नूट शो वाला जो भी है। और इसमें इसी के साथ हमारा जो है वो नया अकाउंट प्ले स्टेशन का वो तैयार हो चुका है। तो दोस्तों हमारा नया अकाउंट जो है वो बन चुका है, जो कि यूएस बेस्ड है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताई नहीं कि आप यूएस का पोस्ट कोड कहाँ से लाओगे। गूगल पे जाके सर्च कर लेना यूएस पोस्ट कोड, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे पोस्ट कोड मिल जाएंगे। कोई सा भी एक पोस्ट कोड उठा के डाल देना उस टाइम पर, फिर आपका अकाउंट वगैरह जो भी प्रोसेस है वो फॉलो कर लेना आगे, जैसा मैंने बताया था। उसके बाद आपने अपने नया जो अकाउंट है ना उसी को ओपन करके रखना है। नया जो अकाउंट है यूएस वाला, अब इसके सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाके काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपने जाना है यूज़र एंड अकाउंट्स में। यूज़र एंड अकाउंट्स ओपन होगा, वहाँ पर आपको एकदम थोड़ा सा नीचे जाके मिलेगा अदर करके एक ऑप्शन। अदर में जाने के बाद यहाँ पे आपको अंदर मिलेगा एक ऑप्शन कंसोल शेयरिंग एंड ऑफलाइन प्ले। तो इसके अंदर आपने घुसना है। इसके अंदर घुसते ही देखो ज़्यादातर, मतलब मुझे तो नहीं पता ज़्यादातर में होता है कि नहीं, लेकिन हमारा जो PS5 है इसमें ऑलरेडी ये जो फीचर है ये अनेबल्ड था, तो हमें अनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसीलिए हमारे पास डोंट डिसेबल एंड डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके PS5 में ये जो ऑप्शन है, ये जो फीचर है, ये ऑलरेडी अनेबल नहीं है तो आपने इसको अनेबल करना है। अनेबल हो जाए तो फिर बैक कर लेना है भैया, और अगर ऑलरेडी अनेबल्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैक कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है सर्च पे। सर्च पे जाके क्लिक करना है और माइक पे जाके आपको बोलना है वेयर विंड्स मीट। डन पे क्लिक करते ही आपका गेम आपको कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा, ठीक है। और फिर आपने इस पे क्लिक करना है और यहीं पे आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन बता देगा। हमारे में नहीं दिखा रहा है क्योंकि भैया हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। बाकी मैं आपको वैलोरेंट का भी दिखा देता हूँ। वैलोरेंट सर्च किया मैंने और यहाँ पे देखो वैलोरेंट भी आ गया है। सेम तरीके से आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अब रही बात कि भैया ये तो हमने नए वाले अकाउंट में इंस्टॉल किया है, अब मेरे को अपने मेन अकाउंट से खेलना हो तो फिर मैं कैसे खेलूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमने कंसोल शेयरिंग अनेबल कर लिया था। अब प्रोफाइल पे क्लिक करना है, स्विच यूज़र पे जाना है और जो हमारा मेन अकाउंट है उस पर स्विच कर लेंगे। और यहाँ पर हमने कोड डाल रखा भैया, वो डाल दिया हमने। ये हमारा चालू हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको देखो वेयर विंड्स मीट आ रहा है। आप चाहो तो इसको खेल सकते हो।
हमने थोड़ा बहुत खेला भी है, आप भी खेल सकते हो, आपका ऑप्शन आ जाएगा। और वैलोरेंट में जाके आप वैलोरेंट भी खेल सकते हो, लेकिन ये आप तभी कर पाओगे यार जब आपने कंसोल शेयरिंग को अनेबल कर लिया होगा। और अब आप इस आईडी से भी खेल सकते हो और आप चाहो तो दूसरे आईडी से भी खेल सकते हो, और दोनों का डेटा अलग अलग होगा। इसमें मान के चलो मैंने 28 मिनट खेला है, उसमें भी शायद से 28 मिनट दिखाएगा ज़रूर, लेकिन उसकी आईडी का जो पूरा डेटा होगा, उसका पूरा स्टोरी होगा, वो पूरा अलग होगा। तो कुछ इस तरीके से आप इंडिया में रहते हुए वैलोरेंट, वेयर विंड्स मीट जो गेम रिलीज नहीं हुई है इंडिया के प्लेस्टेशन स्टोर में, उनको आप खेल सकते हो। और इसके अलावा और भी अगर कोई ऐसे गेम्स हैं उनको भी आप इसी प्रोसीजर से इंस्टॉल करके खेल सकते हो। अच्छा दोस्तों देखो, मैं वैलोरेंट चालू कर रखा है मैंने अभी कहा कि आप वैलोरेंट खेल सकते हो, लेकिन वैलोरेंट में आप सिर्फ ट्रेनिंग ही कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि आप कुछ खेल नहीं सकते। बेसिकली ये बात मेरे को भी बाद में ही पता चली। मैंने तो सोच रखा था कि मैं PS5 में ही वैलोरेंट वगैरह खेलूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था दोस्तों। बेसिकली हमने किया क्या है कि क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में, सो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो ये कंसोल शेयरिंग वाले ट्रिक से। इंस्टॉल करने के बाद आपका गेम पूरा स्मूथली रन करेगा, देख सकते हो आप, बिल्कुल एकदम मक्खन चल रहा है। यहाँ पर क्या कहते हैं, ये देखो, आप कोई सा भी मोड सिलेक्ट कर सकते हो, जौन सा आपका मन करे आप वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलो मैं ये अनरेटेड चालू करता हूँ, और अनरेटेड के बाद अगर मैं यहाँ पे गेम चालू करता हूँ, अब देखो ये टाइमर चलता ही रहेगा दोस्तों, आपको मैच नहीं मिलने वाला है। आप ऑटोमेटिक सर्वर पे करो, आप सर्वर चेंज करके करो, आपको मैच नहीं मिलने वाला है। मेरे साथ तो यही हो रहा है, मैं अभी 5-10 मिनट से एक मतलब मैच लगाया था, लेकिन चालू ही नहीं हुआ। उसके बाद हमको इतना तो समझ आ गया कि आप इंडिया में बैठकर बॉट्स के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, और वो जो ट्रेनिंग ड्रिल सा होता है 2-4 मिनट का, वो कर सकते हो, लेकिन आप एक्चुअल प्लेयर्स के साथ मैच नहीं खेल सकते। साथ ही मैं एक और चीज़ बताऊंगा, ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पर देखो ये है मेरा फ्रेंड लिस्ट, इसमें जितने भी इन सब का कुछ ना कुछ प्रोफाइल पिक्चर है। ये एक्टिव प्लेयर्स थे जब मैं पहले खेलता था, तो चलो मान के चलो 12 में से सब ने ही बंद कर दिया, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर दिखना चाहिए, क्योंकि नहीं दिख रहा है। अगर मैं अंश के करियर के अंदर जाता हूँ, कोई मैच वैच नहीं है, देख रहे हो कैसे ये मतलब थोड़ा लोचा टाइप का है। चलो चिकन बिरयानी के करियर में जाते हैं, तो ये देखो कोई मैच ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं मैं इनके साथ खेला हुआ हूँ, सो कोई मैच वैच नहीं है, कुछ नहीं है। सो बेसिकली आप वैलोरेंट इंस्टॉल कर सकते हो इंडिया में ये कंसोल शेयरिंग वाले ट्रिक से, लेकिन आप खेल नहीं पाओगे एक्चुअल प्लेयर्स के साथ। और अगर मैच चालू भी हो जाता है गलती से, तो मेरे हिसाब से इसमें लैगिंग प्रॉब्लम रहने वाली है, परफॉर्मेंस बेकार रहने वाला है, और हो सकता है कि हाई पिंग या फिर नेटवर्क इश्यूज रहे। नेटवर्क इश्यूज तो है, इसीलिए चालू ही नहीं हो रहा है। सो ये है मसला। लेकिन वेयर विंड्स मीट हमने खेला, और वेयर विंड्स मीट तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है जितना हमने खेला 28 मिनट। आगे दिक्कत आती है तो हम बताएंगे आपको शॉर्ट वीडियो या फिर ऐसा ही वीडियो बनाकर, लेकिन वैलोरेंट तो नहीं चल रहा दोस्तों। और साथ में एक और बात मेरे को ये बताना है कि ये जो हमने यूएस वाला अकाउंट बनाया, स्विच यूज़र में जाके जो हमने ये यूएस वाला अकाउंट बनाया है, जो इसका हमने लोकेशन यूएस डाला है, इससे आप कभी भी कुछ भी गलती से परचेज मत कर रहे ना, क्योंकि आपने इसमें अपना लोकेशन यूएस डाला है, और आप जब पेमेंट वेमेंट करोगे तो आप दिक्कत आ जाएगी, पैसे फंस सकते हैं, एंड हो सकता है कि आगे का प्रोसीजर हो ही ना। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और बस दोस्तों इतना ही बताना था, यही डिटेल्स थी जो भी है। अब सच बताना मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको सच बताया, उम्मीदें गलत वाली नहीं दी मैंने। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।